प्राणियों प्रति मैत्री भाव का सिद्धांत स्वीकार किया था, उस मैत्री भाव के बल पर तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि पहली भावना सुलेखन, जिसका दर्शन विशुद्ध है वही तीर्थंकर बन सकता है। और दर्शन विशुद्धि का बहुत गहरा अर्थ है। देखने की दृष्टि, सोचने की दृष्टि, बोलने की दृष्टि, जिस जीव के अंतस में ऐसा भाव आएगा कि मेरे तन को कष्ट हो सकता है पर मेरे मन से किसी के मन को कष्ट, ऐसा भाव आएगा कि मेरे तन को कष्ट हो सकता है पर मेरे तन से किसी मन को किसी को पीड़ा न हो सकता कि मेरे तन को कष्ट हो सकता है पर मेरे तन से किसी को पीड़ा न हो सकता कि मेरे तन से किसी को पीड़ा न हो पर मेरे तन से किसी को पीड़ा न हो कि मेरे तन से किसी को पीड़ा न हो पर मेरे तन से किसी को पीड़ा न हो मेरे तन से किसी को पीड़ा न हो पर देव से गुरु को मानने वाले भद्र मित्र दृष्टि भी हो सकते हैं और गुरु की मुद्रा को प्राप्त करके अभक्त जीव भी गिरफ्त कर जा सकता है। इसलिए देव सा गुरु की भक्ति करने से काम नहीं चलेगा। देव सा गुरु की भक्ति करने के साथ साथ सात तत्व पंचाश का नौ पदार्थ पर श्रद्धा के लिए राजन भाई सम्यक दृष्टि अच्छी मंच को तो देखो, मैं तो ये सब देखने के लिए आता हूँ। दक्षिण भारत में बहुत मुनियों की भीड़ होती है। आज नाचने में गोमटेश का रूप दिखाई दे रहा है। धर्म सेन, विद्यानंद जी, जिन सेन, सिद्ध सेन, शांति सेन, पारस सेन, भूषण, धर्म भूषण, कोई बच्चे, विद्यासागर जी, लघु विद्यासागर, आचार्य तो नहीं बचे यहाँ पर। मित्र, इन सबके साथ इतनी मंगल गाजी हुई है, माता जी बैठे हुए हैं, सबके अपने अपने प्रणाम चल रहे। राजन भाई, हरदेव भाई, ये माता बहुत चतुर है नाचने की। एक ऐसा चूल्हा बनाती है ये जिसमें 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, वो नीचे अग्नि चल रही है। तो 1 खंड में अलग पका रही है, दूसरे खंड में एक में दाल बन रही है, दूसरे में साग बन रही है, तीसरे में खीर बन रही है। पूछो इनसे, ऐसा चूल्हा बनाया। प्रत्येक पटलोई में
आग एक से चल रही है पर पकवान अलग अलग पक रहे हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान का पंचम महोत्सव प्रारंभ मंगल हुआ है। ध्वजा एक सी लहरा रही है पर मित्र परिणाम सबके अलग अलग लहरा रहे हैं और जिसका जो पाप होगा वही फलदान मिलेगा। जी बालक खड़े होकर के अब यहां से तुम सबको नमस्कार कर लो। क्यों करना? आज हमारे यहाँ पंचकाद हो रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दो हे मुनिगणों, श्रवण श्रमणियों, भविष्य में मेरा कल्याण हो। सभी आशीर्वाद दो, प्रतिष्ठा महोत्सव मंगलमय हो। जो यहाँ नहीं आ पाए, आचार्य वर्धमान सागर, कुंतु सागर जी, समय सागर जी, वर्धमान सागर जी, दो वर्धमान है ना, पुष्पदंत जी, जितने भी इतने आचार्य मंगल हैं, विदेह में विराजे तीर्थंकर, उनके समुद्र में मुराद, ऐरावत क्षेत्र के मुराद, सबको यहीं से नमस्ते कर लो। बोलो महाराज आप माननीय हो, हम मान। बोल भाई, बोले आप माननीय हो, विदेह में बैठे मुराद, विदेह में तीर्थंकर, उनके सामने साक्षात धर्म का फल दिख रहा है, हमारे कुछ भी नहीं है, फिर हम तो महोत्सव मना रहे हैं। आशीर्वाद मिला कि नहीं? किसने नहीं दिया? हाथ में तब तक यहीं से बोलते रहना है। क्या बात है, क्या बात है। जो लोभी होंगे वे हाथ में उठाएंगे ना। महावीर सेशनला जरा सांगा हेडफोन घालायला। देखो ऐसा भक्त भट्टा तो पहली बार मिलेगा, सबके पैर पड़ रहा है। दर्शन शुद्धि जिसकी समीन विनय होगी उसे सेपुन विनय अपने आप है। दर्शन शुद्धि स्टैंडला ट्राइपॉडला कैमरा लावायला लागतो। अब दर्शन शुद्धि क्या बोल रही है? एक इंद्र से लेकर 5 इंद्र तक के जीवों को किंचित बात भी मेरे तन से नहीं, मेरे वचन से नहीं, मेरे मन में उनके प्रति असौभावना है। ऐसे परिणाम जिसके होते हैं वो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बलि करता है। देख भाई, इनसे नमस्ते करके आ गया और इन सबको आशीर्वाद दे दे। अच्छा तो सुनो, केले का वृक्ष खा दे। वो एक इंद्र जी, आप सब मुस्कुरा रहे हो। कुंद कुंद सोमिनी अष्ट पौड़ों में लिखा, जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो रहा द्रव्य वो भी पुण्यात्मा जी। हर कुएं का पानी प्रभु के मस्तक पर नहीं पहुंचता। कितने सारे पानी संडासे की सीट धोने में लग रहा है और एक वो पानी का लोटा 3 लोग की नाक पर गंधोदक बन रहा है। इसलिए मित्र राजेंद्र, इन सब से बोल देना 10 दिन के अंदर कि 1 तारीख से 9 तारीख तक एक दिन भी कोई यहाँ पर आ गया कि ना मित्र दिन नहीं आ पाए तो तुम कुएं के पानी हो जिससे संडासे की सीट धोई जाती है। बोल बोल भाई, मराठी में बोल। जो लोग 10 दिन के अंदर एक दिन भी यहां पर नहीं आ पाए, वे उस पानी की भांति है जो संडासे की सीट धोई जाती है। और जो लोग यहाँ आकर प्रतिदिन भगवान की भक्ति करेंगे वे लोग हैं जिस पानी से प्रभु का अभिषेक होता है। बस मैं किसी से मत कह रहा हूं कि कोई आए नहीं आए, मैं तो एक समझा रहा हूं।
और परम सत्य है, जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, यदि ये धर्मात्मा जीव हैं, सच्चे धर्मात्मा, अपने घर में जाके कहेंगे भैया जीवन के धंधे अनंत बार हुए हैं, व्यापार अनंत बार हुए हैं, एक बार ऐसा व्यापार कर लो जिससे जगत के व्यापार समाप्त हो जाए। कहाँ गया मंडप उद्धारक सागर सौदर महेंद्र, दोनों जगह जिन्होंने ध्वजारोहण किए हैं, पूरी प्रतिष्ठा का कोई मंगलाचरण होता है तो ध्वजा होती है। और इतने आचार्य मुनिगणों के बीच में भैया मुमुक्षु इंदौर, मित्र तरुण, एक दो त्यागियों के सामने तो हर जगह ध्वजारोहण होते हैं। यहाँ पर तो इतनी माताएं, इतनी मुर्राज, 50 तो मुर्राज हैं, मात्र मुर्राज हैं। और माता जी 51 मुर्राज, 16 माता जी और 17वां भट्टारक जी। इतने त्यागियों के बीच में आज ध्वजारोहण हुआ है और मंगल मंडप का उद्घाटन हुआ है। इसलिए इस सारे के सारे जीव महापुण्यात्मा जीव हैं। आप सबके सारे पुण्यात्माओं के लिए अनुमोदना कर दूं। अब समझो, ये सब कुछ दिख रहा है ना आपको, सब कुछ दिख रहा है। तनक सी बात के फल है ये दर्शन विशुद्धि। मंडप को देख के प्रभावित मत होना, मंडप में जो बैठा है उससे प्रभावित होना। ओहो, जब साक्षात नहीं है तब इतना सुंदर मंडप बना हुआ है। जब ऋषभदेव साक्षात होंगे तो 84 खंड का मंडप था। उसका श्री गणेश सागर ने नहीं किया, उसका श्री गणेश क्या सौधर्मेंद्र ने किया है, जो स्वर्ग का सौधर्मेंद्र। और रचना किसने की है? कुबेर ने की है, कुबेर ने की है। दर्शन विशुद्धि। कभी ऐसा आपके मन में भाव आता है, तरुण जी, जिसके पास 5 का नोट है वो कौन सी फैक्ट्री डालने की इच्छा रखता है? पीयूष, 5 रुपए जिसके पास है वो फैक्ट्री की बात करेगा क्या? 500 रुपए वाला पान के ठेले की, देखो व्यापारी के व्यापार से, व्यापारी के व्यापार से उसकी योग्यता का ज्ञान हो जाता है। व्यापारी के व्यापार से उसकी योग्यता का ज्ञान हो जाता है। जिसके पास द्रव्य कम है वो पान के ठेले ही लगा पाएगा। हे मित्र, जिसके पास धन होगा वही बड़ा व्यापार कर पाएगा। इसलिए मंडप को मत देखो, मंडप को देखने के साथ से ये देखो कि व्यापारी कितना तगड़ा था जिसलिए इतना बड़ा मंडप लगा हुआ है। मंडप को मत देखो। जब मैं यहां आ रहा था मुझे 50 गांव पहले मालूम चल गया था, बोले नांदनी में इतना सुंदर मंडप बना हुआ है। मित्र, ये नांदनी वालों ने नहीं बनवाया, बनवाने वाला कोई दूसरा है। ये नांदनी वालों ने नहीं बनवाया, जिनसन जी, बनवाने वाला कोई दूसरा है। नाम बताना कोई किसने बनवाया है? देखो ये जीव क्या बोल रहा है। आप समझो वर्धमान ने नहीं बनाया, बनने वाला कोई दूसरा है। वो चश्मा वाला बच्चा खड़ा हो जाना बेटा, वहीं खड़ा रहना। ये बताओ
तुम्हारा जन्म कब हुआ है? हैं? आपकी माँ के आंचल में दूध कब आया? जब आप माँ के गर्भ में नहीं आए थे, आपका जन्म नहीं हुआ था, तब आया था माँ के आंचल में दूध कि तुम्हारे होने पर आया था? बोल बोल, किसी माँ से पूछ क्या? नहीं बता पा रहे हो? चलो दूसरे खड़ा करो। भाई आप ये बताइए, माँ बच्चे का जन्म पहले होता है कि माँ के आंचल में दूध पहले आ चुका होता है? अच्छा, बच्चे के जन्म के बाद आता है। अच्छा, तो दूध माँ तो पहले से ही थी ना, इसके पहले दूध क्यों नहीं आया? वर्धमान ने मंडप बनाया, नांदनी वालों ने मंडप बनाया। हे मित्र, बच्चे के अंदर पुण्य न होता तो माँ के आंचल में दूध न होता। यदि तीर्थंकर ऋषभ देव का पुण्य न होता तो नांदनी वाले कहां से मंडप बनाते? अब बोलो जिनसेन जी, मंडप किसने बनाया? ओह, मंडप किसने बनाया? इसलिए जगती पर मेरा तो दृढ़ विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, कुछ भी नहीं करना चाहिए, अपने पुण्य को सुरक्षित रखना चाहिए। पुण्य तुम्हारा प्रचंड है, करने वाले आगे आगे मिलेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये ताली कौन बजवा रहा है? यदि तरुण से कहूं, पीयूष से कहूं, इन ब्रह्मचारियों से कहूं, अभिषेक जाओ, एक एक के हाथ पकड़ ताली बजवाओ, सब थक जाओगे हैं? हो सकता तुम ही बच जाओ। हे मित्र, कोई ताली नहीं बजवाता। मेघ गरजते हैं तो मयूर नाचने लगता है, आम्र मंजरियों में बोर आता है तो कोयल कूकने लगती है, जब मां जिनवानी की आंचल का दूध दिखने लगता है, इनकी ताली बजने लगती है। कुछ नहीं करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि तो ऊंट समान। ऊंट सोचता मैं ही जगत का बड़ा आदमी हूं, लेकिन कब तक बड़ा है? जब तक पर्वत के नीचे खड़ा नहीं होता। इसलिए जीवन में आज प्रथम मंगलाचरण, और दुनिया के लोग क्लबों में जाके नाच रहे, गा रहे हैं, मित्र क्या क्या कर रहे होंगे। और आज महाराष्ट्र के श्रावक 3 लोग के नाथ का पंचकर्म महोत्सव मना रहे हैं। वस्तु का होना और वस्तु का मिलना, वस्तु का भोग, ये पापियों के हाथ में नहीं है, नहीं है। धर्मसेन जी, भैया माइक पे तो नहीं बोले, हाथ ही उठा दो वैसे। विद्यानंद जी, सभी महाराज, ऐसा मंगल भाव करो कि ये न धर्मसेन का न विशुद्ध सागर का कोई का पंचरक नहीं है, ये 3 लोग के नाथ ऋषभ देव का पंचरक है। और मित्र, कोई का धर्म की व्याख्या नहीं चल रही है, जिन शासन का कार्यक्रम है, इसलिए ऐसी प्रभावना होना चाहिए पूरे विश्व में, जिन शासन जयवंत हो। आप सबकी उपस्थिति ही लोगों के सम्यक दर्शन को पवित्र कर रही है। विश्वास मान, अपने अस्तित्व को भी देखो, अपने अस्तित्व को भी देखो, अपने अस्तित्व को भी देखो। अनंत अनंत प्रतिगण सूत्र में पढ़ा है, बड़पति का या अनंत अनंत, वो अनंत अनंत वनस्पति का ही जीव है। और ऐसे जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, त्रस आदि जीवों में
अब हम खोजें, मैं एक दिगंबर मुनि हूं, मेरा स्थान कितने ऊपर है। जब आप लोग मंदिर जाओ, सौदर मंदिर है, वो तीर्थंकर के पिताजी कहाँ गए? मित्र इधर देखो, प्रथम दिन है, मंडप भरा हुआ है, दिख रहा आपको? इनके घर में पैसा नहीं है क्या? महाराजा नाभिराज, आपसे मेरा प्रश्न है, ये सब नीचे गरीब लोग बैठे क्या? हो सकता है आपसे भी ज्यादा पैसा इनके पास हो। सौधर्मेंद्र, पूरे देश में गरीब ही लोग रहते क्या? किशोर पहाड़े जी, इन लोगों से मेरा प्रश्न है, ये सब गरीब ही लोग बैठे नीचे क्या? विश्वास मानो, पैसा होना बहुत कुछ नहीं होता है, पैसे का प्रयोग अच्छे स्थान पर पुण्यात्मा ही कर पाता है। अब मंदिर में जाना, किसी का नाम वेदी पे लिखा मिलेगा तो किसी क्षेत्र नाम लिखा मिलेगा। जिनका द्रव जैसा होगा वहीं लगेगा। इसलिए आज आप सोचिए कि मेरा कितना भाग्य, जगती पर कितने जीव होते हैं, पर तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता एक ही होते हैं। लोक में कितने देव हैं, संसार में त्रिलोक परिणति ग्रंथ में लिखा है कि जगती पर सर्वाधिक देवों की संख्या तो ज्योतिषी देव है। बराबर, संसार में देवों की संख्या कोई है तो ज्योतिषी देवों की है, और विकलत्र में संख्या किसी की है तो चीटियों की है, और एकेंद्रीय में संख्या किसी की है तो मित्र वनस्पति काय की है। अब सोचिए, इतने जीवों के बीच में एक सौधर मंदिर बने। मित्र, अपने मोड़ा मोड़ियों के नाक पहुंचने वाले पापी बहुत हैं, तीर्थंकर के मां बालक को निवन कराने वाले पुण्यात्मा बिरले ही होते हैं। बसा, अब मत सोचना कि मेरा द्रव्य चला गया, ये सोचना द्रव्य नहीं गया, भाग्य आ गया है। बैठो बैठो, मंगलाचरण मंगलाचरण दर्शन विशुद्धि के साथ। अब सोचो उनके दर्शन विशुद्धि कितनी कठिन है। 2 मिनट में तेरा चेहरा बिगड़ने लगता है, और जिसका चेहरा बिगड़े आगम, वो उस दर्शन विशुद्धि कैसे भा सकता है? दर्शन विशुद्धि भावना भाने वाला जीव, दर्शन विशुद्धि भावना भाने वाला जीव, उसका चेहरा तवे जैसे नहीं होता, उसका परिणाम तवे जैसे नहीं होता, उसका चेहरा दर्पण के समान होता है। मित्र, दूसरे काले चेहरे उसमें अपना चेहरा देखें, लेकिन वो स्वच्छ ही होता है। दर्पण जैसा जिसका चित्त है, उसका नाम दर्शन शुद्धि भावना है। इसलिए अपने जीवन में आज यहां बैठ करके निदान भी करना हो तो कर लो, वो निदान श्रेष्ठ है, जो कि हमारे लिए परंपरा से मोक्ष का कारण है। प्रशस्त निधान, अप्रशस्त निधान संसार का ही कारण है। आज भावना भास्तु को भालो प्रभु, आज मैं आपका कल्याणक निहारने आया हूं, पर हे नाथ, इतने प्रणाम पवित्र हो जाएं कि मैं जगती के प्राणी मात्र में भगवान देखने लग जाऊं। शेर के अंदर भी मैं भगवान को देखूं, निगोदिया के अंदर भी भगवान को देखूं। ओ मित्र, जो संबंधी नहीं है उनके अंदर भगवान देखना सरल है, अपने सगों के बीच में भगवान देखूं। राजन भाई, अपनी पत्नी के भीतर भगवान देखना सीख लिया।
इन मुंडराजों में भगवान देखने की आंख तो सबके पास है। अपनी सासू की बिटिया के भीतर भगवान देख ले भाई। क्या है जिनसेन जी, भट्टारक जी, आपने सबको बोल दिया कि गुरुजी बोले तो शांत हो जाना, ऐसा है क्या? फिर ऐसा क्यों है? ज्ञानियों, जितने ये पात्र बैठे ना, आप जब भी ऊपर आओ ना, मंच में नीचे जितने लोग बैठे हैं उनको जय जिन्हें जरूर करना। आप बोले क्यों? जो नीचे बैठे ना, आपका सम्मान इनसे ही हो रहा है। ये कोई नीचे वाले नहीं आए तो तुम क्या करोगे मालूम? एक बात बात के मैं समाप्त कर रहा हूं। धर्मसेन महाराज जी, एक ग्वालिन थी, ग्वालिन। तो ग्वालिन ने क्या किया, वो दूध बेच बेच करके एक अच्छी नथ बनवाई। वो महाराष्ट्रीय नथ, मोटी, वो इतनी मोटी बनवाई, वो पहन की बैठी बेचारी। अब वो सुबह से शाम तक देख रही, कोई तो परमेश्वर कह दे। बेचारी को घर में कोई आया ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि नथ कितनी सुंदर है। उसने क्या किया, शाम को देखा कि व्यर्थ गई मेरी नथ, उसने मिट्टी का तेल डाल लिया और आग लगा ली। और जैसी आग लगी, चिल्लाने लगी। पड़ोस के लोग आ गए, भाई बुझाओ बुझाओ बुझाओ। एक अम्मा क्या बोली, वो नांदने की थी, बोले बहन नथ तो बहुत सुंदर पहने तुम आज। बोले परमेश्वरी पहले आ जाती और सुबह से बता जाती तो आग क्यों लगाते हैं हम? इसलिए जगती पर आप विश्वास मानिए, चाहे सौधुर्वेंद्र हो, माता पिता हो, कुबेर, ईशान, सानंद, जितने भी इंद्राणियां हैं, इन सब की सुबह नीचे के लोग बढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप भी सोचोगे मैं इंद्र बना हूं, सौधुर्वेंद्र, कोई पूछ भी नहीं आया। भाई राजन सबके नाम ले लिया कर, सबके नाम ले लिया। यदि वृद्धों को लंबे समय तक जीवित देखना चाहते हो तो उनकी थोड़ी प्रशंसा करते रहो। देश को शक्तिमान बनाना चाहते हैं तो देश के मुखियों का कर्तव्य है हर कर्मचारी की प्रशंसा करो। वचनों में ताकत है, वचनों में शक्ति है, और जगत को अपना बना के रखना चाहते हो तो मेरे मित्र जगत के सामने झुकना सीखो, झुकना सीखो। ऋषभ देव ने क्या किया, बहुत चतुर जीव था, बहुत चतुर जीव था, बहुत चतुर जीव था। जिनेश्वर बैठा क्या, जिनेश्वर यहाँ का चतुर किसान। मालूम इतना चतुर जीव था भगवान ऋषभ देव का जीव। उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए कि जगत के जीव सिर टेके। तो उन्होंने 16 कर्ण भावनाओं में कोई विनय संपन्नता भावना भी है ना। हाँ, धनेश्वर विशुद्धि के साथ साथ विद्यानंद जी महाराज जी, उन्होंने विनय संपन्नता भावना भाई, और इतनी विनय की, इतनी विनय की, उसे ऐसा पुण्य का बंद कर लिया, अब सारे लोग उनकी विनय कर रहे हैं। वही तो जिनसेन भट्टारक ने किया है। इतनी विनय करके आप लोगों के पास गए, सबको श्री पर चढ़ाया है। अब देखो कैसे सीना ताने बैठा बच्चा, देखो हमने इतने महाराज माते ही बुला लिए। देख भाई, ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। जो झुकता है वो दुनिया को झुका लेता है। खाली मटका भी क्यों ना हो, कटोरी को नीचे करो, वो मटके को झुक के देना पड़ता है। सत्य है। और यदि आपको विश्वास ना हो
तो बहुत लंबा आदमी हो, बहुत लंबा आदमी हो, वो आदमी कभी झुकता ना हो, आप जाना राजन और सीधे उसके पैर पकड़ लेना। आप जैसा जगत में कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप जैसा कोई हो, तुम तो महाज्ञानी जीव है, आंखों में आंसू आए ना, लेकिन रोना तो जानते ही, और रो रो के आप तुम महान है। मालूम उसको दया आएगी और वो धीरे से तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगा, बस अपना काम हो गया, तुम अक्कड़ को झुकाना हमने सीख लिया है, जाओ। सबका मंगल हो और ये मंगलोत्तम शरणभूत कार्य, पावन पवित्र कार्य जीवन में आज तुम्हारी भाई गई भावना और 2025 का सुप्रभात आपके जीवन का महाप्रभात बने। ज्ञानियों 24 गया, 25 आ गया, और आज से भारत में इस तारीख में पहला पंचरक हो रहा है, वर्ष का प्रथम पंचरक। नियोग देखो, नियोग देखो, और मालूम तरुण बेटा देख इधर, इस मंच पर संपूर्ण अखंड श्रमण बैठे हुए हैं। सारी परंपराएं इस मंच में आप निहार लो, और देश, यही देश की पुकार है। हमारे श्रवण अखंड हैं, हमारे समाज अखंड है। साधुओं का एक साथ बैठना समाज की मुस्कुराहट है, समाज की मुस्कुराहट है। और हम लोग क्यों बैठे हुए हैं? यहां एक साथ बैठे हैं, वहां एक साथ बैठने के लिए, एक साथ बैठेंगे। जो जितनी जल्दी पहुंच जाए भाई, अपने केवल ज्ञान में मुझे भी झलकाना है, और आप झलकाओ मैं तो झलकूंगा, और मैं पहुंच गया तो आप सब मुझे झलकोगे, और मैं फिर क्या देखूंगा अपने केवल ज्ञान में? ओ, नादिनी में पंचरण हुआ था, हम सब एक साथ बैठे थे, ओहो एक साथ बैठे थे। लोग हमसे क्या बोलते हैं, जिनसेन जी, ओ अच्छा जिनसेन जी, ये मालूम क्या बोलते हमसे? बोले जहां पंचकर्ण होता है आप तो वहीं पहुंच जाते हो। भिंडी भाषा बोलते, मित्र मैं पंचकर्ण के लिए नहीं पहुंचता हूं, ये प्रतिष्ठाचारों से मिलो, जहां लिफाफा मिलता वहां पहुंचते कि नहीं राजन भैया? पहुंचते कि नहीं? ये व्यापारियों से मिलो, कि जहां पैसा उगता वहीं व्यापार करने पहुंचते कि नहीं? मैं इसलिए पहुंचता हूं पंचकर्ण, मैं पंचकर्ण की वेदी पे बैठ करके साक्षात तीर्थंकर का अवलोकन करूं, और मैं अपने आप को भगवान बना सकूं। मैं भी स्वार्थी आदमी हूं। जब ज्ञान कल्याण की क्रिया होती है, केवल ज्ञान कल्याण की क्रिया, उस समय उस वेदी की जो विशुद्धि है, अलौकिक विशुद्धि है। जब गुणस्थान आरोहण भगवान कर रहे हैं, उस समय निहारो कि प्रभु एक पाषाण की प्रतिमा गुणस्थान आरोहण की क्रिया चल रही है, मैं चेतन भगवान आत्मा हूं, चिद ब्रह्म, हे प्रभु सरल हो जाओ। सिलसिला मैया तेरा हाथ जागे। ओम. सगळे स्वयंसेवक, जे त्यागी विभागचे स्वयंसेवक आहेत, आचार्य भगवंतांच्या सोबत जायचं आहे. अतिरिक्त सगळे कोणी कमंडल घेऊन, महाराजीने घेऊन. अतिरिक्त कोणी वर यायचं नाही. जे स्वयंसेवक साधू संघातले त्यांनीच वर यायचं आहे.
ह्यानंतर श्रीमद्देवादेव 1008 श्री आदिनाथ तीर्थंकर मुनीश्वर तीर्थंकर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव मंगल कुंभ अभिषेक हॅलो हॅलो मंगल कुंभ अभिषेक मंगल कुंभ सवालधारकांनी वरती यायचं आहे. स्वधर्मेंद्र आपण उजव्या बाजूला राहायचं आहे. हा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचा आमच्या पंचकल्याण महामहोत्सव समितीमार्फत या ठिकाणी कार्याध्यक्ष आदरणीय सागर समोशेट आहे. आज तुम्ही पहिला सबस्क्राईब करा हो करा करा. ठीक आहे. रावसाहेब अण्णांच्या हस्ते या ठिकाणी आदरणीय लक्ष्मण चौगले यांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होतोय. जरा टाळ्या वाजवायचेत. माताजी संघातल्या ज्या महिला मंडळ आहे त्यांनी माताजी संघांना आहारासाठी घेऊन जायचं आहे. सर्व श्रावक श्राविकांना भोजन विभाग सुरू झालेला आहे याची सूचना घ्यायची आहे. हेलो हेलो बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय बोलो देवादिदेव मनुष्यनाथ भगवान की जय बोलो अंतिम तीर्थंकर शासन भगवान हा सर्वांनी काली बसून घ्या. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ मंगल कुंभ सवाधारक तुम्ही सर्व खाली बसा. फक्त सौदार मंगल कुंभ इथं या. ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः परम परं ज्योते कोटे चंद्र सुज्ञान प्रकाशा सुरराम कुटमणि रंजित चरणाब्ज शरणागो प्रथम जिनेशा सरस्वते नमस्ते पूजारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा. गुरुवप्पान्तु नः नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः. इकडे बघा सर्वांनी. आता भगवंताचा अभिषेक सुरुवात होत आहे. ಇನ್ನು ಭಗವಂತರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಲಘು ಶಾಂತಿ ಧಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕುಮಾರಿಕ ಊಟ ಹೇ ಕೊಡಯ್ಯ छोटा सा सचिन छोटा सा मंगलाचरण. सर्वांनी हात वर करून टाळ्या वाजवून पहिला मंगलाचरण करायचं आहे. सर्वांनी ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಾಳೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. बोले आदिनाथ भगवान की हा सरो आदिनाथ का पंच कल्याण के आया गर्भ जन्म तक ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव आया. सौभाग्य जनानी सबके मारे भक्तों के आना नांदनी ने शुभांचल पर स्वागत की सबका. जय हो. सर्वांनी दोन्ही हात उंचाव सर्वांनी. एक महामहोत्सव आया विश्व शांति का संदेश लाया. एक महामहोत्सव आया विश्व शांति का संदेश लाया.
झाल्यानंतर नंदपुरी झाल्यानंतर जाना जाना आनंद वाटतोय आणि कोणी हात उंचावून ये महामहोत्सव आया विश्व शांति का संदेश लाया ये महामहोत्सव आया विश्व शांति का संदेश लाया राजपाट सब त्याग प्रभुनी दीक्षा मैंने ज्ञान हुई सुखकारी दिव्य ध्वनि उपकारी असीम से कृषि शिल्प मनीचे विद्या सिखा दिया जन जन का कल्याण किया प्रभु ने निर्माण लिया मला वाटतंय आता नांदणीवाल्यांना हे गाणं पाठ झालेलं आहे हा सर्वांच्या स्टेटसला आहे एकदा सर्वांनी मिळून म्हणूया ये महामहोत्सव आया विश्व शांति का संदेश लाया सर्वांनी दोन्ही हात उंचावून ये महामहोत्सव आया विश्व शांति का संदेश लाया ये महामहोत्सव आया विश्व शांति का संदेश लाया चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर संग सगित के पधारे चौथी काल की चर्या देख मनवा गद गद हो जावे विशुद्ध सागर महाराजांनी आज प्रवचनात खूप महत्वाची गोष्ट सांगितली काय सांगितलं माहित आहे का पाणी तर सगळ्या विहिरीला असतं पण त्यातलं तेच विहीर पवित्र असते जे प्रभूंच्या चरणी चढतं आपल्या सत्कार्यामध्ये उपयोगाला येतं नाहीतर कित्येक पाणी खारं असतं सवळ असतं ते नको त्या गोष्टीसाठी म्हणजे संडास मधल्या टॉयलेट मधल्या कामासाठी जातं तसं आपण एक पवित्र जीव आहोत म्हणून या ठिकाणी आलेलो आहोत त्यासाठी एकदा सर्वांनी दोन्ही हात उंचावून नांदनी देख चांदनी सी कैसी चमचमाए ये महामहोत्सव आया विश्व शांति का संदेश लाया 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 जय हो बोल देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो भगवान के पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो धन्यवाद आता पंचामृत अभिषेक मंगल कलशाच्या अभिषेक सुरुवात होत आहे अष्टकुमारिका तुम्ही पुढे 2 लाईन करा सर्वेंद्र पाठीमागे घ्या सर्वांनी होता सर्वेंद्र आता सर्वेंद्र गण पंचामृत अभिषेक के लिए भगवान के पास जा रहे हैं इकडे मुखामान्य रहो अष्टकुमारिका तुम्ही असं पुढे 1-2 लाईन करा सर्वेंद्र इथं नृत्य करत भक्ति करत भगवान के पास जाना है ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿದೆ ಭಗವಂತರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿದೆ 2 लाईन करा अष्टकुमारिका नृत्य करत मंगल सवालधारक अभिषेक सवालधारक कुठं आहे असं बघा काय हा तुम्ही ह्याच्या पाठीमागे घ्या सर्वांनी अष्टकुमारिका पाठीमागे घ्या सर सचिन मस्तकाभिषेक जय हो जय हो प्रभु का अभिषेक करो मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो खुशियों की लीला गई रे प्रभु की छवि मन को भा गई रे ओ प्रभु की छवि मन को भा गई रे मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो खुशियों की लीला गई रे प्रभु की छवि मन को भा गई रे ओ प्रभु की छवि मन को भा गई रे सर्व इंद्र परिवार मंगल कुंभ अभिषेक जय हो मेरे सिर लाल बगर की है
प्रभु का जन्म याद कर रही है। को बिना बोले मूर्ति के रही है। आत्मा का सार बस यही है। अपना मन पवित्र करो, आत्मा में शक्ति भरो। अपना मन पवित्र करो, आत्मा में शक्ति भरो। खुशियों की बेला गई रे, प्रभु की छवि मन को भा गई रे। ओ प्रभु की छवि मन को भा गई रे। किती सांगू मी सांगू कोणाला, किती सांगू मी सांगू कोणाला। आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। रंग उधळू चला, फुले नेसू चला, रंग उधळू चला, फुले नेसू चला। आला भक्तीचा महापूर आला, आज आनंदी आनंद झाला। स्वागत सुस्वागत की मंगल कुंभाचं आगमन आलेले आहोत। सौधर्मिंद और मंगल कुंभ सवालधारक यांच्या हस्ते पंचामृताभिषेक शांतिदार सुरुवात होत आहे। ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸ, आज ನಯಾ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರದಾರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ 24 ಕಳೆದು ಇವತ್ತು 2025 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿಡುವಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಎದರಿಂದ? ಧರ್ಮದಿಂದ। ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ। ಧರ್ಮನೇ ನಮ್ಮನೆ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಲೋಕ ಭಗವಾನ್ ಆದಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕರೆ ನಾವು ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಆದಿನಾಥರಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಯುಗದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಭಗವಾನ್ ಆದಿನಾಥರಿದ್ದಾರೆ। ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ 6 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಯಾರಾದರೂ ದಾತಾರ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಆದಿನಾಥರಿದ್ದಾರೆ। ಅಂತ ತೀರ್ಥಂಕರ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿ। ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು। ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ। ಭಗವಾನ್ ಆದಿನಾಥರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದಿದೆ? ಮೊದಲದ್ದು ದೇವ ಪೂಜಾ, ಗುರುಪಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಸಂಯಮ, ದಾನ, ತಪ। ಇವು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಅದರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ 9 ದಿನ ಕೊಡುವುದಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜೇ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಪೆಂಡಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಕ್ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ದಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಪೆಂಡಾಲ್ 9 ದಿವಸ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ। ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ। काय घेऊन जाणार आहेत ना पेंडाल? भगवान आदिनाथांचा गुण आम्ही इथं घेऊन जायचं आहे। त्यांनी काय सांगितलेलं मार्ग, ते मार्गामध्ये आम्ही जायचं आहे, ते आम्हाला मुक्तीला घेऊन जात आहे। म्हणून आज ಹೊಸ ವರ್ಷ आहे, संकल्प करा, डोक्यावर हेल्मेट घाला, काय घाला? विनय छत्र। मंडपमध्ये आलेले हे पहिला पाहिजे। तुम्हाला आता सांगतो, 9 दिवस चप्पल मंडपमध्ये घेऊन यायचं नाही, बरोबर आहे का ना मराठी? 9 ದಿವಸ ಯಾರು ಚಪ್ಪಲಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತರೋದಿಲ್ಲ। ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಿ ಇದೆ, ಭಗವಾನ್ ಆದಿನಾಥರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇದೆ। ಭಗವಾನ್ ಮುನೀಶ್ವರನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದೌದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಓದ್ಕೊಂಬರ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಜನನ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ। ಬರೀ ಖಾನಾ ಪಿನಾ ಸೋನಾ ನೈ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾರ್ದು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ। ಮುನೀಶ್ವರನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರು, ಹೆಂಗೆ ಜನನ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಹೆಂಗೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ,
ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಮುನೀಶ್ವರ ತೀರ್ಥಂಕರ್? ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಪ್ರಥಮ ಸಮೋಷಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು? ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಎಲ್ಲಿ? ರಾಜಗೃಹ. ಯಾವುದು? ಆ ಒಂದು 2 ತೀರ್ಥಂಕರ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ ಮಂಗಲ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾತ್ ಜೋಡ ಸರ್ವಾಣಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ, ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ, ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ. ಅರಹಂತೋ ಭಗವಂತ ಇಂದ್ರಮಹಿತ ಸಿದ್ಧಾಶ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ. ಆಚಾರ್ಯೋ ಜನ ಶಾಸನೋ ಯತಿವರ ಪೂಜಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಕ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸುಪಾಠಕ ಮುನಿವರ ರತ್ನತ್ರಯಾರಾಧಕ ಪಂಚೇತೆ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ತೇ ಮಂಗಲಂ. ಶ್ರೀಮನ್ನಮ್ರಸುರಾಸುರೇಂದ್ರ ಮುಕುಟ ಪ್ರದ್ಯೋತರತ್ನ ಪ್ರಭಾ ಭಾಸ್ವತ್ಪಾದನಖೇಂದವ ಪ್ರವಚನ ಬೋಧಿಂದವಸ್ತಾಯಿನಃ. ಏ ಸರ್ವೇ ಜಿನ ಸಿದ್ಧ ಸೂರ್ಯನುಗುತ ಸ್ಥೇ ಪಾಠಕ ಸಾಧವ ಸ್ತುತ್ಯಾಯೋಗ ಜನೈಷ ಪಂಚಗುರುವ ಕುರ್ವಂತು ತೇ ಮಂಗಲಂ. ಯೋಗರ್ಭಾವತರೋಸ್ತೋ ಭಗವತಾ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕೋತ್ಸವ ಯೋ ಜಾತ ಪರಿನಿಷ್ಕ್ರಮೇಣೈವ ಯಕ್ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವಾ ಯಕ್ಕೈವಲ್ಯಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಹಿಮಾ ಸಂಭಾವಿತ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಕಲ್ಯಾಣಾನಿ ಜತಾನಿ ಪಂಚ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತು ತೇ ಮಂಗಲಂ. ಕೈಲಾಸೋ ವೃಷಭಶ್ಯ ನಿವೃತಮಹೇ ವೀರಶ್ಯ ಪಾವಾಪುರೇ ಚಂಪಾಯಾಮ ಸಪೂಜ್ಯ ಸಜ್ಜನಪತೆ ಸಮ್ಮೇದ ಶೈಲೋರತಾಂ ಶೇಷಾಣಾಮಪಿ ಚೋರ್ಜಯಂತ ಶಿಖರೆ ನೇಮೀಶ್ವರ ಶಾರತೋ ನಿರ್ವಾಣವನಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಭವ ಕುರ್ವಂತು ತೇ ಮಂಗಲಂ. ಇತ್ತಂ ಶ್ರೀಜನ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ಕರಂ ಕಲ್ಯಾಣೇ ಶುಭಮಹೋತ್ಸವೇ ಸುಜಯ ತೀರ್ಥಂಕರಾನಾಮುಷ. ಏ ಶೃಣ್ವಂತೆ ಪಠಂತೆ ಸುಜನೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಶ್ರಿತೆ ಅಪಾಯರಹಿತ ನಿರ್ವಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಪೇ. ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ಅರ್ಹನ್ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ಜಿನಃ ಮಂಗಲಂ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯೋ ಮಂಗಲಂ ವೃಷಭೇಶ್ವರಃ ಮಂಗಲಂ ಪ್ರಥಮಂ ಲೋಕೇಶೋತ್ತಮಂ ಶರಣಂ ಜಿನಂ ನತ್ವಾಯ ಮರತಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮಶಾತ್ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸರ್ವಾಣಿ. తాళం నమో సీతాళం నమో ఐర్యాళం నమో వైఛాయాళం నమో లోయి సంపేసాపురం. ओम ह्रीं अभिषेक पूजा प्रतिज्ञापनाय पुष्पांजलि क्षपेत. ओम ह्रीं स्वस्त्य मंगल जल कुंभ स्थापनम करोमि स्वाहा. जल शुद्धि माड्री. ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पद्म महापद्म तिगिंच केसरी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु रोहित रोहि याश हरिधरिकांत सीता सीतोदा नारे नरकांत सुवर्णकोला रूपकोला रक्त रक्तोदा क्षीरामु नदी जलम सुवर्णघट प्रक्षिप्तम नवरत्न गंध पुष्पडामोदकम पवित्रम कुरु कुरु द्रौं द्रम वम हंसं तंपम द्वेम क्ष्वेम हंस स्वाहा. कलश जल शुद्धिं करोमि ते स्वाहा. ఆవిర్జీ जलगंध अक्षता జగంధ
ತಂದೇವೆ ನಾವು ಹರಿಯೋ ಮಾಡಿವೆ ಬಲಗಣ ತಂದೇವೆ ಚಿನ್ನಬೆರೆ ಹರಿಯೋ ಬೆಳಗಿವೆ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯ ಕಲಶಾರ್ಚನಂ ಕರೋಮಿ ತೇ ಸ್ವಾಹಾ ಪೀಠಸ್ಥಾಪನಾ ಹೇರಣ್ಮಯಂ ಹೇರ ಹರಿನ್ಮನಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಗ ದೇವಿ ಚಿತ್ರ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಪೀಠಂ ಸಮುತ್ತುಂಗಮೇದಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮ ಸಲಿಲೈ ಪವಿತ್ರೈ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಂ ಶಂ ಠಠ ಶ್ರೀ ಪೀಠಸ್ಥಾಪನಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ರೋಂ ರೌಂ ರಃ ನಮೋ ಅರ್ಹತೆ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಪವಿತ್ರತರ ಜಲೇನ ಪೀಠ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪೀಠ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಲೇಖನಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಶ್ರೀಲಿವ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪೀಠ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಲೇಖನಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಪೀಠೆ ಜನಬಿಂಬ प्रतिष्ठापनं करोमि स्वाहा बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर युग प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರು ಸಾರಿ ಭಗವಂತರಿಗೆ ನಮೋಸ್ತು ಹೇಳಿ ನಮೋಸ್ತು ಭಗವನ್ ನಮೋಸ್ತು ಭಗವನ್ ನಮೋಸ್ತು ಭಗವನ್ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಪೀಠೆ ಜನಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದೇವಾದಿದೇವ ಮೂಲನಾಯಕ ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಥಂಕರ ಯುಗ ಪುರುಷ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆದಿನಾಥ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಅತ್ರ ಅವತರ ಅವತರ ಆಹ್ವಾನನಂ ಅತ್ರ ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠ ಠಠ ಸ್ಥಾಪನಂ ಅತ್ರ ಮಮ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಭವ ಭವ ಷಟ್ ಸನ್ನಿಧೀಕರಣ ಅರ್ಘ್ಯ ಉದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನೆ ತಂಗುಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಚಲು ಸುದೀಪ ಸುಧೂಪ್ರಫಲಾರಕ್ಕೆ ಸಬಲ ಮಂಗಲ ದಾನರೆ ಮಾಂಬುಲೆ ಚಿನಟುಗೆ ಚಿನನಾಥ ಭಗಂಯಜೆ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದೇವಾದಿದೇವ ಮೂಲನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥ ಜನೇಂದ್ರಾಯ ಅನರ್ಘ್ಯ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತೆ ಸ್ವಾಹಾ ಶಾಂತಿಂ ಶಾಂತಿಧಾರಾ पुष्पांजलि क्षपेत ओम ह्रीं देवादिदेव वृषभादि वर्तमान काल 24 तीर्थंकर परमजन देवाय अत्र अवतर अवतर आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधीकरणम् अर्घ्य जल फले आठों सुचितार ताको अर्घ करो तुमको अरबो भक्तार भव करि मोक्ष करो शोभितो श्री जिन जन आनंद कंद सगे पद जगत करत भव पै पावत मोक्ष मगे ओम ह्रीं साक्षात् विराजमान वर्तमान काल 24 तीर्थंकर परमजन देवाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा शांतिं शांतिधारा पुष्पांजलि क्षपेत जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जरा के जय घोष ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के आता पंचामृत अभिषेक शुरुआत होता है पहला बिरुदावली नंतर प्रत्येक इंद्र क्रमबद्ध माता पिता कुबेर सुवर्ण सौभाग्यवती ईशान्येंद्र यज्ञनायक आणि कुठलं कुठलं सवाल आहे तुम्ही पण तिथं अभिषेक करायचा जलाभिषेक क्रमबद्ध जायचं गडबड करायचं नाही तिथं जायचं त्या व्यवस्था आहे भगवंतावर अभिषेक करायचा आज प्रथम दिवस आहे नया दिवस आहे ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇದೆ ಭಗವಂತರ ಜನದರ್ಶನ ಜನಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ದಿನ ಭಗವಂತರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋರೇನಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರು ದಿನನಿತ್ಯ ಭಗವಂತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಂದಿನ ನಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತಾರೆ ದಿನ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಿಲ್ಲ ಶ್ರಾವಕರ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸವೇ ದೇವ ಪೂಜಾ ಆ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಈ 9 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ काय तर पुण्य केलेलं आहे म्हणताना तुम्ही तर वर बसलाय त्याने सगळं खाली बसलंय बघ का नाही ते पुण्य अजून जास्त व्हायला पाहिजे ते पुण्य कुठे घेऊन जायला पाहिजे स्वर्गाला नंतर मोक्षाला हे तुम्ही ठेवा डोक्यात बाकी काही ठेवू नका बघ का नाही
पुढे जायचं आता स्वर्गाला पुढे नंतर लास्ट मोक्षाला. हे दोन शब्द माझं डोक्यावर असावा. हा पहिला बिरुदावळी हात जोडा सर्वाणी. ओम जय 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 जितमयांतक जय जय निष्कलंक लोक विभो जय जय तीर्थंकर जय देव में सुखम दद्याः जय दुरित विनाश नमस्ते वरभव्याम्भोज सूर नमस्ते स्मरदर्पहर नमस्ते वरगुण चिंतामणि धीर नमस्ते पूर्ण स्वर्ण गिरीन्द्र सकल सन्माणिक्य भाभासिते पीठे पाण्डुक नामधेय सुभगे जन्माभिषेकोत्सवे देवेन्द्रै शुभमानसैर्विनिहित संसार संतापहरत् देव पातु जिनेश्वर शुभमते सुश्राविकीयां सभाम् आहार्य प्रातिहार्य प्रकटित महिमा नव्य दिव्यादिभाष भूषश्री आदिनाथ प्रतित गुणगणा रम्य लीला सुगम्यः पातो श्रेय कलाप कलितव सुचया संचिता गण्य पुण्यः बन्यः श्रद्धान पूजा गुणमणिनिवः स्थानकं जैन संघम् श्रीनाभेयोजित संभवनमेमला सूरतानंत धर्म चंद्रांक शांति कुंतो सुसुमति सुविधे शीतलो वासुपूज्यः मल्ले श्रेयां सुपार्श्व जलज रुचिहर नंदन पार्श्वनेमे श्रीवीरैष्येति देवा प्रदिदतु चतुर्विंशतिर्मङ्गलानि स जयतु जनचन्द्रः सद्गुणाम्भोधिचन्द्रः गुगति गजमृगेन्द्रास्तुङ्गभद्रो नरेन्द्रः शमदमयमरुन्द्रः चारुचारित्रसान्द्रः परमुनत सुरेन्द्र क्वल्लिपाकापुरीन्द्रः विद्यानंद समंत भद्र गुरुः श्री पूज्य पादोदया सद्धर्मादरनंत वीर विभवो भट्टा कलंकस्तुया सिद्धांतोदधिसेन वीर जनसेन आचार्य वर्यादया सद्धर्मं कलयन्तु भव्य निकरे स्वश्रीपदं श्रीपदम्. ओम स्वस्ति श्री मद्राय राजगुरु भूमंडलाचार्यवर्य महावादवादीश्वर राजवादी पितामह सकल विद्वज्जन परितक्त सकल परिग्रह विक्रमादित्यानां मध्याह्न मणिगण कल्प वृक्षाणां परम निश्चलानून ज्ञानाग्निदग्ध सकल कर्मारण्याणां भव्य जनता शरण्याणां सर्व जीवदया हितकारुण्याणां श्रीमत्सेन गणाग्रगण्याणां पुष्कर गच्छ बिरुदावले विराजमानानां श्रीमन्निजघटिकस्थान दिल्ली कोल्लापुर जनकंचे पेनगुंडे चतुस्सिद्ध सिंहासनाधीश्वराणां श्रीमद्अभिनव जगत्कु पूज्य जगद्गुरु स्वस्ति श्री जनसेन भट्टारक पट्टाचार्याणां तपोराज्य अभ्योदय निमित्तम् अहरावय शज्य शास्त्रदान दत्तावदानानां खंडस्फुटित जैन नूतन श्रीजन चैत चैतालयोद्धारणैकधीराणां श्रीमज्जन शास्त्रवार्दे वर्धन दावानलानां चतुष्कषाय पूर्णांग्रत कलुषाय मानानां त्रिशल्य विधुराणां सप्तमोन समन्वितानां गुप्तदान शूराणां चिंतित वस्तु प्रदायक चिंतामणीनां सुगुणमणिगणालंकृतानां शील सागराणां पंडित जन पारिजातानां विनय निधानानां राज्यसभामणि दीपकानां श्रीमज्जन गंधोदक बिंद संदो परिशेचन पवित्र कृतोत्तमांगानां शुद्ध सम्यक्वानेक गुणगणालंकृत समस्त श्रावक श्राविकोत्तमानां यशवृद्धे दुरितोपकर्म निवारणार्थं सर्व विघ्न शांत्यर्थं अभ्योदय निमित्तं श्रीमत् श्री वृषभादि 24 तीर्थंकराणां पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रथम दिवस पूजा निमित्तं भगवान के मंगलाभिषेक नित्याभिषेक पूजोत्सवं करिसे ಮೊದಲಿಗೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ प्रथमतः भगवंताನ जलाभिषेक सर्वांनी हात वर करून टाळे वाजून भगवंताचा जलाभिषेक बघायचा आहे. जय हो.
दुरावनम्र सुरनाथ जय हो। कोटि संलग्न रत्न किरण विधूसराम्रे रसवेद तापमलमोदमपि जय हो। भक्ताजले चपालेलो। प्रबोधाभिषेके ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्कं वं वं हं सं तं वं 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 मं मं हं हं सं सं गं गं वं वं छं छं ह्रीं श्रीं 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 रां रां श्रीं श्रीं रामे रामे ॐ नमो भगवते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि ते स्वाहा अभिषेक तो त्यांचा मॉनिटर कमी अभिषेक श्री जी का अभिषेक करे अमृत शुद्ध जलधारा खुल जाए पाप हमारा तो श्री जी का अभिषेक करे अमृत शुद्ध जलधारा खुल जाए पाप हमारा खुल जाए पाप हमारा जय हो। श्री जी अनंत गुण वाले ये परम शुद्ध तन वाले श्री जी अनंत गुण वाले ये परम शुद्ध तन वाले इनके चरणों में वंदन कर सतबारा फिर करे शुद्ध जलधारा श्री जी का अभिषेक करे अमृत शुद्ध जलधारा खुल जाए पाप हमारा खुल जाए पाप हमारा जय हो। बोले आदिनाथ भगवान के। मैं अष्टानिक के पर्वों में श्रीनंदीश्वर के भवनों में मैं अष्टानिक के पर्वों में श्रीनंदीश्वर के भवनों में दुर्पति भी जाते लेकर सब परिवारा अभिषेक करे हर मारा श्री जी का अभिषेक करे